हाल ही में घोषी विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद चर्चा उठी कि अब इस सीट पर उपचुनाव होगा, वो भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। अब जब उपचुनाव की बारी आई है, यानी मिनी बैटल के रूप में इस मुकाबले को देखा जा रहा है, तो सियासत भी उसी अंदाज में होगी। चुनावी साल से कुछ समय पहले ये चुनाव बहुत ज्यादा सियासी माहौल को गरमाने वाला है। इसमें सभी पार्टियों पर नजरें रहेंगी। हमने तमाम मुद्दों पर पहले भी चर्चा करी। कुछ रिपोर्ट में हमने चर्चा करी कि कैसे सुभाषपा अरविंद राजभर को आय करने पर विचार कर सकती है, कैसे बीजेपी विजय राजभर को आय कर सकती है, कैसे समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह जिनका निधन हुआ उन्हीं के बेटे सुजीत सिंह को आय कर सकती है। और हमने बीएसपी पर भी चर्चा करी कि बीएसपी की तरफ से कौन आगे आ सकता है। उसमें प्रमुख नाम सामने आया अतुल राय का। लेकिन अतुल राय के अगर हम इतिहास को खंगालें तो काफी कुछ वहां पर ऐसे नजारे भी देखने को मिलते हैं जिसके बाद शायद मायावती उनको आगे करने से पहले विचार करें। लेकिन साल 2019 के समय वह था जब अतुल राय सपा बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और वह जीते थे, सांसद चुने गए थे। उसके बाद देखा कि बीएसपी 2024 में किस तरीके से इसी सीट पर मुंह की खाती नजर आई। लेकिन ये अच्छी गनीमत रही कि अतुल राय अभी भी बसपा के साथ जुड़े नजर आते हैं। हाल ही में उनसे घोषित उपचुनाव को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी बड़े फैसले होते हैं उनका फैसला मायावती जी करती हैं, बहन जी करती हैं। लेकिन अब बहन जी क्या फैसला करेंगी? क्या वे 2027 के चुनावी रण में ही अपने पत्ते खोलेंगी, या इस उपचुनाव में भी कह सकते हैं कि किसी मोहरे को आगे किया जाएगा, किसी ऐसे चेहरे को आगे किया जाएगा जो 2027 में उनके लिए सीट पर कारगर साबित हो? क्योंकि एकदम से आप अगर उतरेंगे और एकदम से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद बाकी पार्टियों से पीछे रह जाएं। क्योंकि एक कहावत भी कही जाती है कि कोशिश करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जो इंतजार करने वाला, कह सकते हैं कि इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो जब सपा भाजपा सुभाषपा पूरी कोशिश कर लेगी और बीएसपी अपनी बारी के इंतजार करेगी तो उनको उतना ही मिलेगा जितना बाकी पार्टियां छोड़ देंगी। इसीलिए पीडीए फॉर्मूले के सहारे आगे चल रही समाजवादी पार्टी सुभाषपा बीजेपी के साथ मिली हुई है। तो ऐसे नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब इसी मुद्दे पर चर्चा है कि बसपा की भूमिका सीट पर कितनी अहम रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर बसपा नहीं भी उतरती है तब भी अतुल राय क्या करेंगे, क्योंकि हाल ही में जेल से वापस लौटे और उन्होंने साफ कहा कि एक बार मैं फिर से जनता के बीच सक्रिय हो चुका हूं और अपनी भूमिका को अदा करूंगा। तो इस सीट पर जैसे उपचुनाव की स्थिति बनी है, लग रहा है कि उनके लिए भी एक मौका बन गया है। तो इसी मुद्दे पर सवाल रहेगा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लगता है, अतुल राय की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी या मायावती यहाँ पर अपने फैसले से अतुल राय को ही आगे करेंगी, या फिर चुप्पी साधे बैठी रहेंगी? देखिए, बिल्कुल घोषित सीट के ऊपर अब एक माहौल तो बनने लग गया और यहाँ पर बसपा को लेकर जिस तरह का सवाल आप सामने रख रहे हैं दीपक, क्योंकि देखिए बसपा के लिए सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि भले ही वो उपचुनाव में नहीं जाते हों, उपचुनाव नहीं लड़ते हों, एक परंपरा के तौर पर देखा जाता है कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि बसपा जो है वो उपचुनाव से परहेज करती है। लेकिन क्योंकि अब 2027 में कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे में क्या उससे पहले जो उपचुनाव होने वाला है घोषित सीट के ऊपर, उसमें बसपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और ऐसे में वो कौन सा चेहरा होगा जिसके साथ बसपा यहां से जाना चाहेगी। अतुल राय का जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, अतुल राय 2019 में सांसद चुने गए थे और सांसद चुनने के बाद ही उनके ऊपर जिस तरह गंभीर आरोप लगे, मामला दर्ज हुआ और जेल में वो रहे। लगभग जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 4 से 5 साल वो जेल के अंदर रहे। हालांकि वो अब जिस तरह क्षेत्र के अंदर गए और वहां पर जाकर उन्होंने ये कहा कि भाई जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगे थे, लेकिन अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि मेरे मन में मगर मलाल इस बात का है कि 6 साल के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूं, मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला। और ये बात अक्टूबर के आसपास की। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि नवंबर के महीने में जिस तरह सुधाकर सिंह का निधन हो जाता है और यहाँ पर उपचुनाव की जो है सुगबुगाहट तेज होने लगती है, तो क्या बसपा अतुल राय के साथ ही जाना चाहेगी जो 2019 में एक बड़ी जीत के साथ नजर आए थे? क्योंकि उस समय ये भी देखा गया था कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और ये भी देखा गया कि अखिलेश से ज्यादा वोट अतुल राय को यहाँ पर मिलते हुए नजर आए थे। हालांकि ये भी एक सच है कि उस समय बसपा और सपा का गठबंधन था, उसका फायदा भी अतुल राय को होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन देखिए, जीत तो जीत होती है और जितनी बड़ी जीत अतुल राय ने जो दर्ज की है, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का सबसे मजबूत चेहरा मैं हूं। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाकर मुझे जेल के अंदर बंद किया गया, वो अब पूरी तरह से जब मेरे ऊपर हट चुके हैं, तो मुझे मौका मिलना चाहिए कि भाई मैं अपनी जनता की सेवा कर सकूं। यानी इशारों में कहीं ना कहीं वो चुनाव में लड़ने की बात तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या मायावती उनको मौका देंगी? क्या मायावती यहाँ पर ये फैसला करेंगी कि भाई चुनाव में जाना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आप शुरू में कहा कि अमूमन बसपा जो है वो उपचुनाव से दूर रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या बसपा कोई महत्वपूर्ण कदम उठाती हुई दिखाई पड़ेगी? जी बिल्कुल। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में एक रणनीति पर काफी विचार किया था। वो खबरें आपने भी सुनी पड़ी होंगी कि बीएसपी जो है अपने पुराने नेताओं पर दांव लगाकर
बसपा समाजवादी पार्टी को हराकर, बीजेपी को हराकर और चंद्रशेखर की पार्टी को पछाड़कर सत्ता में वापसी का मौका तलाश रही है। और पुराने चेहरों में देखा जाए तो भाई अब अभी हमने 2024 के चुनाव के वक्त देखा था कि इमरान मसूद, दानिश अली, अफजाल अंसारी जो कभी बीएसपी के साथ बहुत ही मुश्तिदी के साथ जुड़े हुए थे, इन सभी ने साथ छोड़कर सीधा सपा की तरफ इशारा किया, कांग्रेस की तरफ जाने का फैसला किया। वहीं अगर हम देखें एक समय पर अब्बास अंसारी भी इसी सीट से कह सकते हैं कि घोषित सीट से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी 2017 में, लेकिन वो हार गए थे। तो वो उपचुनाव नहीं था, वो चुनाव था, तो उस पर भी गौर करने वाली बात है। लेकिन अगर बीएसपी सचमुच पुराने चेहरों की ओर देख रही है तो अतुल राय भी नजर आते हैं, लेकिन जिन हालातों में ये जेल से बाहर आए उसके बाद जनता से ये गुहार कर रहे हैं कि मैं दोबारा से सेवा का मौका चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सांसद क्या विधानसभा के चुनाव लड़ेगा? तो बिल्कुल लड़ते हैं। अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने हाल ही में करहल सीट छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि वो विधायक थे, फिर वो सांसद बने। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो आजमगढ़ से जब सांसद बने उससे पहले विधायक थे। तो ये नजारा चलता रहा है, ये खेल चलता रहा है, विधायक सांसद, सांसद विधायक का खेल चलता रहा। सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप कैसे उस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत रखे हुए हैं। अगर अतुल राय यहां नहीं उतरते और बीएसपी किसी और को उतार देती या बीएसपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाला छोड़ देगा। यानी सपा, भाजपा और सुभाषपा जितनी कोशिश करेगी, जितने चेहरों को आय करेगी, हो सकता है कि उन्हीं में से किसी को आगे 2027 के चुनाव में चुन लिया जाए। लेकिन 2027 के चुनाव में अगर आपको भी अपने आप को उस फहरिस्त में पाना है तो यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। सर, इस पर क्या लग रहा है कि पुराने नेताओं की वापसी, पुराने नेताओं पर भरोसा जताना, क्या अतुल राय उस भरोसे पर खरे उतर सकते हैं? देखिए, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है और यहाँ पर हो सकता है बसपा एक बार फिर अपने पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़ती हुई नजर आ जाए, क्योंकि आप देखिए अगर बसपा की स्थिति इस समय देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो महज एक विधायक उनके नजर आते हैं बलिया से। तो ऐसे में उनको यहाँ सोचने की जरूरत है कि पार्टी को अगर रीस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए तमाम बड़े नेताओं का साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। भले ही चाहे वो मौर्या की बात आप कर लें, चाहे और तमाम लीडर्स की बात कर लें, चाहे अतुल राय की बात कर लें, सब उन चेहरों में से एक रहे हैं जिन्होंने बसपा को मजबूती देने का काम किया। अब जब बसपा अपने रीस्टैब्लिशमेंट के दौर से गुजर रही है, यानी कि एक बार फिर अपने आप को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर यही कहा जा रहा है कि भाई बसपा जो है वो बीजेपी का बी टीम का कार्य कर रही है, इसलिए उसको अब अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए एक अलग जगानी होगी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। और देखिए, मायावती जी का जो योगदान रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर बसपा के लिए वो अतुलनीय है, और उन्होंने जिस तरह से 3 से 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अगर वो जमीन पे उतरती हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। और 2027 का एक अहम चुनाव माना जा रहा है जहां पर बसपा को भी अपने आप को साबित करना है कि भाई वो बी टीम नहीं है, बल्कि अगर उनको ठीक से मौका मिले, उनके कार्यकर्ता अगर मजबूत होकर चुनाव लड़े तो यहाँ पर बड़ी जीत वो दर्ज कर सकते हैं। चूंकि 2007 में अंतिम बार मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती देखी गई थी, उस 2007 में आप देखेंगे पूर्ण बहुमत के साथ मायावती ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो ऐसा नहीं है कि जो वोट बैंक है वो बसपा के पास में नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह सक्रिय उनको रहना चाहिए था, उनकी सक्रिय ना रहने की वजह से, चाहे आजाद समाज पार्टी का जिक्र आप करें, चाहे सपा का जिक्र आप करें, चाहे कांग्रेस का जिक्र करें, या फिर आप बीजेपी का जिक्र कर लें, कि उनका जो वोटर्स था वो दाएं बाएं होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब अगर मायावती मजबूत होकर चुनाव लड़ती हैं और अगर हम जो घोषित सीट की बात करें यहाँ पर अतुल राय को मौका देती हैं, और अगर अतुल राय यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा के अंदर एक नए प्राण यहाँ पर फूंकते हुए नजर आ सकते जी हैं। बिल्कुल साफ है, लेकिन उससे पहले मायावती को आगे आना होगा, डिसीजन लेने होंगे। जनवरी के महीने में उनका जन्मदिन है, पार्टी लगातार मुस्तैदी के साथ उनकी जन्मदिन की तैयारियां कर रही है। घोषित उपचुनाव को लेकर उतनी खबरें सामने नहीं आ रही, उतनी बयानबाजी नहीं हो रही। शायद इसका कारण ये है कि हो सकता है कि जैसा कि नियम है कि 6 महीने के दरमियान चुनाव होना चाहिए, तो अभी हो सकता है कि ये अप्रैल या फिर मई जून तक भी चुनाव टलता नजर आए, या उसके पहले ही चुनाव हो जाए। तो अभी फिलहाल चुनाव आयोग क्या डिसीजन ले उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टियों को डिसीजन लेना होगा। इस पर सुभाषपा ने अपनी बात रखी कि हम बीजेपी से बात करेंगे कि अरविंद राजभर को आय करें। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल ने सुजीत सिंह को आय करने का इशारा दे ही दिया था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर की पार्टी खामोश है, लेकिन बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके समर्थकों को उम्मीद रहती है कि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, हम मोर्चा संभालेंगे, हम चाहे हार जीत हो, बात की बात है। बाकी पार्टियां गठबंधन के सहयोग से अपने आप को एक तरीके से बहुत ज्यादा सुर्खियों में ला देती है। जैसे 2023 का उपचुनाव था, ओपी राजभर भले ही ना लड़े हों,
लेकिन दारा सिंह चौहान की हार हुई जो बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा किरकिरी जिनकी हुई थी वो ओपी राजभर थे, लेकिन कम से कम सुर्खियों में तो थे। और बीएसपी को यहां से एक और मौका ये मिल सकता है कि 2027 के चुनाव में जाने से पहले जो एक बड़ा आरोप कह सकते, बहुत लांछन कह ले, शर्मनाक बात कह ले कि इस समय अगर हम राजा भैया की पार्टी के हालात देखें तो उनके भी 2 विधायक हैं, कांग्रेस की बात करें उनके भी 2 विधायक हैं, ओपी राजभर की पार्टी की तरफ जाए तो करीब उनके पास 6 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास जाए तो उनके पास भी अच्छी खासी विपक्ष वाली संख्या है। तो बीएसपी ही सबसे ज्यादा इस समय नीचे लेवल पर नजर आ रही है। अगर 2 विधायक पर आ जाती है और एक जीत के साथ वहां जाती है या एक लड़ाई के साथ वहां जाती है तो शायद नजारा कुछ अलग देखने को मिले। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।